हेलो स्टूडेंट्स, जो 3 सेशंस हमारे रह गए थे फर्स्ट यूनिट वेब एप्लीकेशन से, जो कि अब हमारा 4th यूनिट है नए सिलेबस के अकॉर्डिंग। उसके ये 3 यूनिट्स का नोट्स है। सेशन 9 इज़ मेंटेन वर्क प्लेस सेफ्टी। सेफ्टी हम सबको पता है कि हमें जहाँ भी काम करेंगे वहाँ पे हमें अपने आप को सिक्योर रखना है। तो सेफ्टी के जो बेसिक रूल्स हैं वो हैं आपके फायर सेफ्टी, फॉल एंड स्लिप्स, इलेक्ट्रिक सेफ्टी एंड यूज़ ऑफ फर्स्ट एड। तो जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हमारे हैं उनको ये प्रोसेस पूरा मेंटेन रखना है कि जहाँ भी आपके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, जहाँ भी आपके पब्लिक प्लेसेस हैं, वहाँ पे आपको फायर सिक्योरिटी होनी चाहिए आपकी। इसकी कुछ बेसिक रूल्स है। आग लगने पे भागने का प्रॉपर वे होना चाहिए, प्रॉपर इंस्टॉलेशन होनी चाहिए उसकी, क्या पाथ है आपका, और एक रेगुलर ड्रिल उसकी होनी चाहिए। एंड मेंटेन द सेफ्टी इक्विपमेंट्स मस्ट बी टेकन केयर रेगुलरली। जो हमारे फायर एक्सटिंग्विशर्स हैं वो साल भर बाद उसको रिफ़िल कराना है, उसका स्टेटस देखना है, वो स्प्रे हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो इन सब चीज़ों की हमें मेंटेनेंस भी करनी है ऑन रेगुलर बेसिस। अब है फॉल एंड स्लिप्स, जो जहाँ पे स्टेयर्स होते हैं वहाँ पे हमारे ये दिक्कत होती है। एक प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए, फ्लोर जो है हर वक्त क्लीन एंड ड्राई रहे, ऑयल स्पिल्स ना हो। अगर कहीं पे तेल गिरा है तो उसको साफ़ करना चाहिए। स्मोक अलार्म होने चाहिए, कहीं आग लगे तो धुएं से ही पता चल जाए। और नो स्मोकिंग जोन, जो भी वर्क प्लेसेस है वहाँ पे नो स्मोकिंग जोन होना चाहिए। देन वी हैव इलेक्ट्रिसिटी सेफ्टी रूल्स। जो भी इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं वो रिकग्नाइज किए, पता हो ऑर्गेनाइजेशन को कहाँ कहाँ कौन कौन से हैं। कोई डैमेज होता है, कोई इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स ख़राब होते हैं, रिप्लेस किया जाना चाहिए उनको। और कोई भी ओल्ड सिस्टम्स हैं, फायर्स हैं जो कि वर्क नहीं कर रहे, दे शुड बी चेक रेगुलरली। हीट जो इमिट होती है इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट से, उसका प्रॉपर कूलिंग होनी चाहिए। कैसे वो, जैसे हमने एग्जॉस्ट लगवाते हैं जो आपका हीट एरिया है वहाँ पे, और आउटलेट्स का पता रखें कि कहाँ कहाँ से कैसे कैसे ओवरलोड्स जो होंगे वो कैसे बाहर निकलेंगे। जैसे कि हमारा कंप्यूटर था, कंप्यूटर में सीपीयू में एक फ़ैन होता है, एक जो सीपीयू के ऊपर लगता है और एक आपके एसएमपीएस को होता है जो कि उस पूरे कैबिनेट को कूल करता रहता है। तो ऐसे ही आपको अपने रूम्स का भी ध्यान रखना है कि आपके रूम्स भी एक टेम्परेचर तक रहें, उसके ऊपर एक्सेस ना जाए। अगर ज़्यादा गर्मी होगी तो इलेक्ट्रिकल सामान जो है वो ख़राब होने के चांसेस ज़्यादा हैं। नाउ द फर्स्ट एड। फर्स्ट एड में इमीडिएट उनको मिलनी चाहिए असिस्टेंट, जो भी इंजर्ड होंगे, जिनको कोई प्रॉब्लम आई है। तो ये किट्स स्कूल में अवेलेबल होती है हर जगह पे, मेडिकल रिलेटेड जो भी किट्स होती हैं। और अगर बाई चांस लग भी जाए आपको चोट तो यू शुड रिमेन काम, पैनिक ना करें। द सीनियर्स विल टेक केयर ऑफ, कीप देम वार्म इफ़ दे अंडर शॉक एंड डू नॉट मूव द विक्टिम। ज़्यादा उनको यहाँ वहाँ घुमाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये कुछ सिक्योरिटीज़ हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए। एक फर्स्ट एड हो गया आपका, देन वी हैव इलेक्ट्रिकल एंड सम fall and slips, and the last one is fire security। तो सेशन 9 में आपका यही है। इसके बेस पे आप नोट्स बना लेंगे तो छोटे छोटे और पॉइंट्स को रिमेंबर कर लेंगे। देन वी हैव सेशन 10, प्रिवेंट एक्सीडेंट एंड एमरजेंसीज। देखो, कोई चाहता नहीं है कि एक्सीडेंट हमारा हो, तो हम ऑलरेडी प्रिवेंशन तो रखते हैं, पर बाई चांस फिर भी हो जाए, जैसे हम तो सिक्योर हैं, हमने तो अपना रूल्स फॉलो किया है, पर दूसरा पर्सन अगर नहीं कर रहा तो एक्सीडेंट में हम भी विक्टिम हो सकते हैं। तो इट शुड बी टेकन केयर ऑफ। एमरजेंसीज क्या होती हैं? जो अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस है हमारी, जिसको तुरंत एक्शन की ज़रूरत है। जैसे कि आजकल कोरोना चल रहा है, ये भी इमरजेंसी का ही पार्ट है, हमारी लाइफ को रिस्क है इसमें। ये अगर टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स एट वर्क प्लेस हो सकता है, स्लिप हो गए या फॉल हो गए हम, फायर, इंडस्ट्रियल डिजीज़ हैं, रोड सेफ्टी एक्सीडेंट, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट्स हैं, क्लिनिकल हैं, और स्पोर्ट्स रिलेटेड एक्टिविटीज़।
से बेस्ड में हमारे एक्सीडेंट्स होते हैं। जो वर्कर्स हैं इसमें इंजरीज किसी भी प्रकार से हो सकती है, कोई इसका कोई रूल नहीं है कि आपका इंजरी कैसे हुई है। देयर आर मेनी कॉजेज ऑफ इंजरीज। स्लिप एंड फॉल, ये ध्यान रखें कि आप जहाँ पे चल रहे हैं वहाँ पानी ना हो, ऑयल पार्ट्स ना हो, इट शुड नॉट बी स्लिपरी। आपके शूज़ भी ऐसे हों जो कि स्लिप ना करते हों। इट शुड हैव अ ग्रिप, फ्रिक्शन होना चाहिए उसके अंदर। तो इससे क्या क्या हो सकता है, फ्रैक्चर हो सकता है, स्पेन हो सकता है, नी एल्बो इंजर्स ये ज़्यादा होते हैं क्योंकि गिरते वक्त हम घुटने या कोहनी या हाथ के बल ही खुद को रोकते हैं, तो ये दो चीज़ें ज़्यादा इंजर्ड होती हैं, रिस्ट हो गई या हेड हो गया। तो आपको सिचुएशन में करना क्या है, ऐसी सिचुएशन में देन वी हैव इमरजेंसी सिचुएशंस। एम्प्लॉयज़ को डरा दिया, कस्टमर्स, पब्लिक को किसी भी उस पर डराया गया, वो इमरजेंसी हो गई। शटडाउन ऑपरेशंस कोई किया गया तुरंत, एंड कोई फिजिकल या एनवायरमेंटल डैमेज हुआ। जैसे कोरोना हमारा अनएक्सपेक्टेड का ये इमरजेंसी है, ऐसे ही कोई भी अगर कोई बीमारी आती है या कोई घटना ऐसी होती है, अर्थक्वेक हो गया, फ्लड्स हो गए, ये सब इमरजेंसीज में आते हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड होते हैं, एकदम से आते हैं। अब इमरजेंसीज का कैसे हम एवेल्युएशन करेंगे? फायर, एक्सप्लोजन, फ्लड, अर्थक्वेक, ये सब चीज़ें जो हैं ये आपका इमरजेंसीज के टाइप्स हो गए कि इन केसेस में हम इमरजेंसी मानते हैं। देन वी हैव हैंडलिंग एक्सीडेंट। हमें उसको हैंडल कैसे करना है? एक्सीडेंट मस्ट बी हैंडल्ड केयरफुली। द एक्सीडेंट शुड बी हैंडल्ड कंपैशनेटली विदाउट असाइनिंग ब्लेम टू अदर्स। मतलब दूसरों पर ना दे के हम उसको केयर करें, उसका सोल्यूशन निकालें उसका। ठीक है, इसमें SOP का यूज़ करेंगे, सेफ्टी मेजर्स हमें रखना है। इमीडिएटली कॉल द मेडिकल टीम, स्टे अलर्ट, पे अटेंशन। ये कुछ ड्रिल्स वगैरह करते रहना चाहिए ताकि अगर बाई चांस ऐसा कुछ होता है तो हम कैसे इस एपिडेमिक को डील करेंगे। नाउ द लास्ट सेशन, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड सेफ्टी एट वर्क। हैज़र्ड्स क्या होता है? हेल्थ हैज़र्ड्स हो गए, दैट कुड पुट द लाइव्स ऑफ एम्प्लॉयज़ इन डेंजर। हैज़र्ड्स कैन बी ऑफ डिफरेंट टाइप्स डिपेंडिंग ऑन इंडस्ट्री। तो जैसे कि आपका हैज़र्ड्स आपको दिया है, फिजिकल है, केमिकल है, बायोलॉजिकल है और मैकेनिकल है। उनके सोर्सेज क्या क्या होते हैं? प्रोवाइड सफिशिएंट स्पेस फॉर द यूज़र टू ऑल्टर पोजीशंस कंफर्टेबली। मतलब ऐसा पोजीशन हो कि जहाँ हम आराम से घूम सकें, यानी कि एक पोजीशन में बैठे हुए हैं तो वी कैन हैव द मूवमेंट ऑफ द बॉडी। लाइटनिंग होनी चाहिए प्रॉपर, विंडोज़ होने चाहिए, सनलाइट का लेवल एक प्रॉपर लेवल तक जाना चाहिए, स्पेशियस हो वर्क स्टेशन आपका जहाँ पे आप काम कर रहे हैं। डिस्प्ले स्क्रीन शुड बी एडुकेट साइज़ का हो, स्पेसिंग हो, उसमें इमेज स्टेबल हो, जैसे हम कहते हैं ना एनिमेशंस कम होनी चाहिए। अगर इमेज स्टेबल होगी तभी हम उसको देख पाएंगे अच्छे से। और ब्राइटनेस, कंट्रास्ट का ध्यान रखेंगे। टिल्ट और स्विंग ज़्यादा नहीं करना। रिफ्लेक्शंस होनी चाहिए, सेपरेट बेस हो हर एक के लिए। टेबल जैसे आपको अगर कॉन्फ्रेंस भी करना है तो इट शुड बी अ सर्कुलर टेबल जो कि हर एक को ईजिली सामान रखने में दिक्कत ना हो। देन द कीबोर्ड टिल्ट हो सके ईजिली, हम स्क्रीन्स को देख सके। ये तो कुछ चीज़ें हमें हैं जो ध्यान रखनी चाहिए। द वर्क सरफेस शुड बी एडुकेट स्पेस हो, रिफ्लेक्टिव सरफेस हो। देन वर्क प्लेस इवैक्यूएशन। अगर इमरजेंसी कोई होती भी है तो इवैक्यूएशन प्रोसेस, मतलब उस वहाँ से बाहर निकलने का प्रोसेस जो है वो एम्प्टिंग दैट प्लेस, ये बहुत ही
इजी होना चाहिए, ये ना हो कि भगदड़ मच जाए और दूसरा ही इमरजेंसी आ जाए। फॉल एंड स्लिप का एक्सीडेंट हो सकता है इस केस में। पूरी टीम हो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल, पूरा प्रोसेस देखा जाए कितने एम्प्लॉयज़ हैं, कितने स्टेयर्स हैं, तो इट शुड नॉट बी अ हैज़र्ड वे, मतलब इसको बहुत ही स्मूथली रिमूव कराना है, ना कि भगदड़ मचानी है। इस टाइम पे अगर हम नेग्लिजेंस करेंगे तो हमारा लाइफ का नुकसान भी हो सकता है। हमें स्पेशल पॉइंट्स ध्यान रखने चाहिए, एम्प्लॉयज़ को करना चाहिए इस काम के लिए, ताकि वो देखें कि इवैक्यूएशन प्रोसेस जो है वो ठीक से है कि नहीं है। बॉडी सिस्टम, जो स्पेशल नीड्स वाले लोग हैं, डिसेबिलिटीज़ वाले हैं, उनके लिए एक स्पेशल पूरा गाइडेड वो आउट होना चाहिए कि वो प्रॉपरली कैसे वहाँ से बाहर निकल सकें। फ्लोर प्लान्स में हर एक फ्लोर पे इवैक्यूएशन का प्रोसेस हो, इमरजेंसी असेंबली एरियाज़ में भी हो, क्योंकि वहाँ पे असेंबल एरिया होगा तो वहाँ पे लोग ज़्यादा होंगे एज़ कम्पेयर टू द वर्क प्लेसेस। इसकी ड्रिल्स होते रहने चाहिए। देन वी हैव द हेल्दी लाइफ। अ हेल्दी बॉडी हैज़ अ हेल्दी माइंड, ये बहुत पुरानी कहावत है। और हेल्दी लाइफस्टाइल लीड्स टू अ हेल्दी बीइंग। अगर हमारा लाइफस्टाइल अच्छा होगा तो हम एक अच्छे स्वस्थ इंसान रहेंगे, और ये इम्पैक्ट हमारी बॉडी पे या एनवायरनमेंट पे हर वक्त रहता है। और ये चीज़ें सिर्फ आपको वर्क स्टेशंस पे नहीं, अपने घर पे, अपने कोवर्कर के साथ, अपने रिलेटिव्स के साथ, अपनी फैमिलीज़ के साथ भी इसको मेंटेन रखना है। तो हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या आता है आपका? हेल्दी ईटिंग हैबिट्स, फिजिकल एक्टिविटीज़ हो, स्ट्रेस मैनेजमेंट जो कि हम पढ़ेंगे एम्प्लॉयबिलिटी वाले चैप्टर में, हेल्दी माइंड, साउंड स्लीप, गोल सेटिंग्स फॉर स्टूडेंट, दिस इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट। आपको गोल सेट करना है। ओके, नाउ द लास्ट वन, स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। थैंक यू।